नहीं, भारत देश के बाहर जो लोग रहते हैं सबको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसमें मुसलमानों को छांट दिया गया है। लेकिन आप बताइए कि श्रीलंका जैसा देश, वहाँ तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, अगर उनका उत्पीड़न वहाँ पे होता है तब तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। सीए कानून के तहत गैर मुसलमानों को ही प्रवेश है, सिर्फ इतना ही बात है। बल्कि हिंदुस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यक हैं, इनको दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराने के लिए, इनको टारगेट करने के लिए आप ला रहे हैं। बड़ा सा छपा हुआ है कि सीए लागू हो गया, और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को फटकार लगाई, और ये साबित होने जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब तक का ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने किया। उस खबर को आप छोटा करना चाह रहे थे। माले से पालीगंज विधायक संदीप कुमार सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, सीए को लागू कर दिया गया है, ऐसे में देखा जाए तो जो भारत देश के बाहर लोग रहते हैं उनको भारत देश की नागरिकता मिलेगी, ऐसे देख रहे हैं? नहीं, भारत देश के बाहर जो लोग रहते हैं सबको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसमें मुसलमानों को छांट दिया गया है। कहा गया है कि अलग अलग पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम लेंगे। लेकिन आप बताइए कि श्रीलंका जैसा देश, वहाँ तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, अगर उनका उत्पीड़न वहाँ पे होता है तब तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। नेपाल, अगर वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के मुसलमान अगर हिंदुस्तान में नागरिकता चाहें तब तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए सारे अल्पसंख्यकों के उनके ऊपर ध्यान नहीं है, बल्कि ये कम्युनल एंगल से और हिंदुस्तान के संविधान का जो मूल आत्मा है, प्रियम्बल, जो धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, और नागरिकता को आप कभी भी धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। प्रमाण भी मांगा जा रहा है तो लेकिन किस चीज़ का प्रमाण मांगा जा रहा है? उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है जो भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, जो खासकर मुसलमान हैं, उनसे मांगा जा रहा है, हिंदुओं से, बौद्ध सिख से नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, प्रमाण का बात ही नहीं है। सीए कानून के तहत गैर मुसलमानों को ही प्रवेश है, सिर्फ इतना ही बात है। तो आपने गैर मुसलमान क्यों लगा दिया? अगर आपका नीयत सही था, यानी आप बाहर के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के भीतर जो अल्पसंख्यक हैं, इनको दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराने के लिए, इनको टारगेट करने के लिए आप ला रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि ये कल क्यों आया। आज अगर आपने हिंदी के जितने अखबार देखे होंगे, सारे अखबारों के जो हेडलाइन है वो मैनेज हो चुके हैं। फ्रंट पेज पर बड़ा सा छपा हुआ, हिंदुस्तान खबर मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ, बड़ा सा छपा हुआ है कि सीए लागू हो गया, और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को फटकार लगाई, और ये साबित होने जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अब तक का ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा ने किया। उस खबर को आप छोटा करना चाह रहे थे। आपको लग गया कि भाई पूरे देश के लोगों के सामने आपका भंडा फूट चुका है, इसलिए इसको आप मैनेज करने के लिए सीए लेकर के आ गए ताकि सीए पे चर्चा हो जाए। तो भाजपा की यही चरित्र है, वो हर चीज़ को मैनेजमेंट से सोल्व करना चाहते हैं। लेकिन न तो सीए इस देश को स्वीकार है, न ही इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश को बर्दाश्त है। भाजपा दोनों तरफ से फंसी हुई है। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। यही बात है। देश के लिए सीए ठीक है? कतई ठीक नहीं है। आप धर्म के आधार पर नागरिकता परिभाषित कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये स्थिति आ गई कि धर्म के आधार पर नागरिकता को परिभाषित किया जाएगा कि कौन नागरिक हो सकता है, कौन नहीं, इसका क्राइटेरिया धर्म होगा। तो ये सरासर गलत कानून है। सीए कानून इसलिए गलत है और कोई बात ही नहीं है। और अल्पसंख्यकों की चिंता आपको कब से होने लगी? जब भाजपा के तमाम नेता हिंदुस्तान के भीतर के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए खुलेआम कहते हैं कि इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहिए। भाजपा के विधायक सदन के अंदर कह रहे हैं कि इनसे वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, और आप बाहर के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता कर रहे हैं। हमें ऐसा भुगतना पड़ेगा इसका। निश्चित तौर से हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। बिहार में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह की जो रैलियां हुई है, उसमें जिस तरीके से कुर्सियां खाली रह गई, ये साफ साफ दिख रहा है कि जमीन खिसकी हुई है। ऊपर से लेवार किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, पैबंद लगाए जा रहे हैं। पैबंद से चीजें नहीं ढकने जा रही है। भाजपा का जाना तय है। देखिए, भाजपा का जाना तय है, ऐसे में कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे भाजपा वाले लोग। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ, सीए कानून को लेकर आपने सुना है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। और ये तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।